जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो मुझे लगता है कि यह प्रभु की कृपा है कि आज मेहनत तो देखिए सभी लोग करते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते ही हैं। तो आज ये प्रभु की कृपा है कि आप सभी लोग मुझे इतना प्रेम दिखा रहे हैं, स्नेह दिखा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए और मुझे जो आशीर्वचन दिए, मैं प्रयत्न करूंगा कि पूर्ण निष्ठा के साथ आपकी भावना पर खरा उतरूं। और जैसा आपने कहा कि गरीबों के लिए सर्वप्रथम काम करने की भावना होनी चाहिए। और जब मैं तैयारी करता था तो भी मेरा यही लक्ष्य था। मैं जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई करता था उसी समय मैंने एक पंक्ति सोची थी, इदम जीवनम राष्ट्राय समर्पितम, यह जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित। उस समय पता नहीं था कि यात्रा किस तरह से जाएगी और किस रास्तों से होकर के निकलेगी। चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। 10वीं किया, 12वीं किया, फिर इंजीनियरिंग कर ली और कलकत्ता में कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड में 1 वर्ष इंजीनियर के तौर पर वहाँ काम भी किया। उसी समय कोविड का दौर आया और तमाम दृश्य दिख रहे थे। सड़कों पर जो हमारे माइग्रेंट्स वर्कर थे वो किस तरह पैदल निकल पड़े थे दूर दराज के क्षेत्रों से, मुंबई से, दिल्ली से, चेन्नई से। वो सारे दृश्य भी दिख रहे थे और मन में एक कसक भी उठ रही थी कि मैं यहाँ अपने लिए तो अच्छा कर पाऊंगा, लेकिन समाज के लिए अगर अच्छा करना होगा तो कुछ विशेष करना होगा। उसी समय मैंने एक बहुत ही रिस्की डिसीजन लिया। मैंने अपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वहाँ पर जो लोग थे उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ही बचकाना निर्णय है और जिस तरह से मैं छोड़कर जा रहा हूँ शायद मुझे इसका पछतावा बाद में होगा। लेकिन मुझे लगता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जब आपका ध्येय स्पष्ट हो तो ईश्वर भी आपकी सहायता करते हैं। और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पहली बार जब प्रीलिम्स की परीक्षा दी तो उसमें 2-3 महीने की ही तैयारी की थी, तो लाजमी है कि मेरा फेल होना तो तय ही था। लेकिन जब दूसरी बार मैंने प्रीलिम्स की परीक्षा दी तो उस बार लगभग 1 वर्ष की तैयारी की थी और मेरा यह एक्सपेक्टेशन था कि इस बार मैं क्लियर कर लूंगा, लेकिन उस बार भी मैं असफल रहा। तो मेरे मन में भी शंका उत्पन्न हुई थी कि क्या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। लेकिन ऐसे ही समय में आपको स्वयं पर विश्वास रखना होता है। ऐसे ही समय में स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर आप स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकते तो आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपका आत्मविश्वास दृढ़ होनी चाहिए, इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, ध्येय स्पष्ट होना चाहिए, किस दिशा में बढ़ना है यह ज्ञात होना चाहिए और धीरे धीरे एक एक कदम उस ओर